राम जन्मभूमि की बात करते हैं कि हमने मंदिर बना दिया। हम लोगों ने कहा बताइए, सिद्ध करिए कैसे आपने बना दिया, क्योंकि आप तो कहते थे कि कोर्ट का मामला है। पहले तो कहते थे कोर्ट इसका निर्णय ही नहीं कर सकता, बाद में कहा कि कोर्ट का मामला है। अब कोर्ट से जो निर्णय होना होगा, अब कोर्ट में पार्टी बने नहीं। जितनी संस्थाएं हैं, 800 संस्थाएं हैं इनकी, पूरे परिवार की, केवल आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा नहीं है, विद्यार्थी परिषद और दुर्गा वाहिनी मात्र नहीं है, 800 संस्थाएं हैं इनकी। 800 संस्थाओं में से न जानी जाने वाली कोई संस्था भी कोर्ट में जाकर के राम जन्मभूमि का केस लड़ने के लिए पार्टी नहीं बनी है। जब आप पार्टी ही नहीं बने, आपने साक्ष्य ही नहीं प्रस्तुत किया, तो आप कैसे जीत सकते हो? और जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा, जिन लोगों ने वहां पर साक्ष्य प्रस्तुत किए, आज उनका नाम देश की जनता के सामने कोई बताने वाला नहीं। 1993 ईस्वी के आरंभ में जब ये ढांचा टूट गया था, ढांचा टूटने के बाद दिसंबर में ढांचा टूटा 92 में, और 93 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि जो जो संस्थाएं ढांचा तोड़ने में कारण हैं, भविष्य में अब कभी भी उनको ये स्थान नहीं मिल सकेगा, ब्लैक लिस्ट किया जाता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ये भूमि अब हम अधिग्रहित कर रहे हैं, जो विवादित है वो भी, और जो उसके अगल बगल में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्वायर किया है वो भी, और ये पूरी की पूरी भूमि जब इसका अंतिम निर्णय होगा, जिसके भी पक्ष में होगा उसको दे दी जाएगी। मंदिर वालों के पक्ष में होगा तो मंदिर बनाने के लिए दे दी जाएगी, मस्जिद वालों के पक्ष में हुआ तो मस्जिद बनाने के लिए दे दी जाएगी। तब तक केंद्र सरकार रिसीवर के रूप में इसकी रक्षा करेगा। तो केंद्र सरकार उसकी रक्षा करती रही, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस कार्य के लिए आज के बाद, माने वो जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना और वो जो अधिग्रहण की कार्यवाही हुई, उसमें कहा गया कि आज के बाद इस कार्य के लिए धर्माचार्यों का जो ट्रस्ट बनेगा, उस ट्रस्ट को ये भूमि दी जाएगी भविष्य में, अगर हिंदू पक्ष जीतता है तो। 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़ों ने मिलकर के एक ट्रस्ट बनाया, जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट रखा गया। वो ट्रस्ट विद्यमान था, उस ट्रस्ट के विद्यमान रहते हुए भी, और उसी ट्रस्ट की एक संस्था थी, शंकराचार्य जी की एक संस्था थी, अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, जिस समिति के अधिवक्ता आदरणीय डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र जी यहाँ पर विद्यमान है। उसी समिति की ओर से हमने विशेषज्ञ के रूप में न्यायालय में जाकर के गवाही दी थी, और हमारे लोगों ने उसमें कार्य किया था। और भी संस्थाएं थी, हिंदू महासभा ने भी काम किया था। अयोध्या के अभिराम दास जी महाराज के जो उत्तराधिकारी हैं, स्वामी महंत धर्मदास जी, वो उसके पक्षकार थे। और भी 1-2 संस्थाएं थी। इन सब लोगों ने मिलकर के मुकदमा लड़ा, और मुकदमा जीत जाने के बाद सरकार आ गई और उसने 1 रुपए का ट्रस्ट बना करके और अपने उन लोगों को बैठा दिया। जिस अधिकारी ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, देखिए, जो वो जो मुलायम सिंह था, वो तो मुख्यमंत्री था, वो तो कहता है कि ये करो, लेकिन फिर उसको क्रिया रूप में परिणत करने के लिए अधिकारी होते हैं, वो लेटर टाइप करते हैं, वो हस्ताक्षर करके आगे आदेश पारित करते हैं। तो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश जिसने टाइप करवाया था और जिसने उसके ऊपर हस्ताक्षर किया था और जिसके कारण गोलीबारी हुई, कार सेवक मारे गए, उसी नृपेंद्र मिश्रा को वहां का सारा कर्ता धर्ता बना करके बैठाया गया है। वो मंदिर बना रहा है। इतनी बड़ी पीड़ा हम हिंदुओं को दी जा रही है। कभी बाबर के नाम पर हमको पीड़ा दी गई, और आज नृपेंद्र मिश्रा के नाम से हमको वही पीड़ा है। जिस भी व्यक्ति ने जब कभी उस हमारे मंदिर को बाबरी मस्जिद घोषित किया होगा, उसने जो पीड़ा हमको दी, उससे कोई कम पीड़ा थोड़े है कि जिस व्यक्ति ने कार सेवकों को ऊपर गोली चलवाने का आदेश पारित किया, उसी को वहां पर आपने सर्वा बना करके बैठा दिया गया। हमारी निगाह में
बाबर से अलग आपका कोई भी ओहदा कैसे हो सकता है? हमारी निगाह में जो काम बाबर ने किया वही आप कर रहे हो। चारों शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़े, यही सनातन धर्म में इस समय परंपरागत जो धर्म चला आ रहा है उसके आचार्य हैं। आपने इन सबको ठोकर मार करके हटा दिया और फिर भी आप हिंदू सरकार हो। धर्माचार्यों की इतनी बड़ी बेइज्जती भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है जितनी बड़ी बेइज्जती इस समय की सरकार ने किया है। लेकिन तुम लोगों के लिए यही सरकार हिंदूवादी है, तुम्हारा आचार्य तुम्हारे लिए कुछ नहीं है गाली देने के लिए। फेसबुक पे गालियां देते हो आप लोग, 2 गालियां जितनी देनी हो, लेकिन समय बताएगा कि तुम्हारा आचार्य तुम्हारे हित की बात कह रहा था। हम लोग इससे प्रभावित नहीं होते हैं कि आप हमारी प्रशंसा करते हो कि निंदा करते हो। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जब इतिहास भविष्य में मूल्यांकन करे तो ये बात नहीं आनी चाहिए थी कि समय पर हमने सही बात जनता के सामने नहीं रखी। हम समय पर आपको सचेत करने के लिए सब खतरे उठा करके भी तैयार हैं, आपको बता रहे हैं। आप नहीं सुनना चाहते हो, आपकी इच्छा, लेकिन इतिहास सही मूल्यांकन समय पर करेगा।